सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, अगर आप ये कन्फ्यूजन में हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी और आप फाइनल में जब वीडियो के एंड में पहुंचेंगे तो आप ये अपना मस्तिष्क में कन्फ्यूजन निकाल चुके होंगे कि आपको क्या करनी चाहिए। चूँकि ये मैं दोनों पैटर्न से झेल चुका हूँ, मैंने यूपीएससी का भी मेंस लिखे हुए हैं, एमपीपीएससी के भी मेंस लिखे हुए हैं, यानी दोनों पैटर्न को मैंने बहुत अच्छे से समझा है। दूसरी बात, मैं कोई ना कोई बैच लॉन्च करता हूँ। चूँकि अगर मैं कोई कोचिंग चलाता हूँ, मान लीजिए मैं एमपीपीएससी की तैयारी कराता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा झुकाव क्या होगा, एमपीपीएससी की तरफ होगा। या मैं यूपीएससी की कोचिंग चलाता हूँ और यूपीएससी के कुछ नोट्स देता हूँ, तो फिर मेरा झुकाव यूपीएससी की तरफ हो जाएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, यानी अपने छोटे भाई बहनों की तरह, कि आपको क्या करना चाहिए, एकदम सटीक सुझाव दूंगा। दूसरी बात, यहाँ हम टेक्निकल भाषा में नहीं फंसेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक सामान्य चीज़ें बताता जाऊँगा जिससे आपके मस्तिष्क में एक चीज़ बन जाएगी या एक मैप बन जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या है, इसमें कितना कंटेंट रहता है, किन सब्जेक्टों पर पकड़ होनी चाहिए, यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, कैसी वैकेंसी आती है, कितने साल में ये चीज़ें हो जाती हैं, रिजल्ट रेशियो यानी कॉम्पिटिशन कितना क्या है, कितने फॉर्म फिल होते हैं, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का क्या सिलेक्शन का रेशियो रहता है। ऐसे ही हम एमपीपीएससी को देखते जाएंगे और फाइनल में आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करें यूपीएससी क्या है, तो आपको पता है यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। और यहाँ हम बातें करेंगे कि यहाँ आपको पता है प्रीलिम्स होता है, यहाँ दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर जीएस का और सेकंड पेपर सीसेट का होता है। फिर उसके बाद मेंस होती है। मेंस में आपको पता है 4 जीएस के पेपर होते हैं, आपके 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, और उसके बाद आपके 2 पेपर होते हैं क्वालिफाई, इसमें हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। ये सिर्फ पास पर करने रहते हैं, ठीक है। इस अगर यूपीएससी में आपको अच्छे से पकड़ बनानी है तो आपको कुछ 5-6 सब्जेक्टों पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। जैसे आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस। अगर ये 6 सब्जेक्ट आपने अच्छे से पकड़ बना ली, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, और करंट अफेयर्स आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी में। तो अगर आप ये 7 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हैं तो आपका यूपीएससी का लगभग 70% आपके अंडर में होगा। उसके बाद आपको एथिक्स पढ़नी पड़ेगी जो मेंस के लिए, और फिर गवर्नेंस होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो आप कवर कर लेंगे, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपकी समझ इतनी डेवलप हो जाएगी कि इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लेंगे। बस एथिक्स को थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। यानी इतनी चीज़ें कर लेंगे तो आपका 70% सिलेबस आपके हाथों में रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपको पता है, और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में, क्योंकि मैं टेक्निकल भाषा में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे, चीज़ों पे एनालिटिकल करेंगे जब हम फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे। उसके बाद बात करें यूपीएससी का ट्रेंड। देखिए, यूपीएससी के ट्रेंड की बात करें तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि यूपीएससी का हर साल एग्ज़ाम होता है। सबसे पहली बात, वैकेंसी आपकी कितनी रहती है? वैकेंसी का रेशियो देखें तो 800 से लेके 1000 प्लस हमेशा वैकेंसी रहती है। बहुत रेयर में इससे कम वैकेंसी होंगी, वरना 800 से 1000 के बीच में वैकेंसी हमेशा रहती है। उसके बाद इसमें 200 आपकी आईएएस की और 200 वैकेंसी आईपीएस की, ये कंफर्म है। ये हर साल 400 वैकेंसी आपकी यही दोनों पोस्ट की आती है। तो ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जिसकी जो एक हर व्यक्ति सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है वो चाहता है कि वो उस सीट पर बैठे जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे आपको ये नहीं होगा कि डिलीट क्वेश्चन हो गए, आंसर की चेंज हो गई, कोर्ट केस लग गया। 1 साल के अंदर आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। आपका प्री का रिजल्ट 25 दिन के अंदर आना है तो आना है, आपका मेंस का रिजल्ट 2-2.5 महीने के अंदर आना है तो आना है, इंटरव्यू समय पे होना है तो होना है, और फाइनल रिजल्ट जिस दिन आना है, यानी दूसरा प्रीलिम्स होने से पहले फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक बिल्कुल सटीक टाइम टू टाइम होने वाला एग्ज़ाम है एकमात्र भारत का। यानी इसमें आपको अगर लगातार आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद यूपीएससी के अगर रिजल्ट रेशियो की बात करें तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 10 लाख करीब 10 लाख प्लस फॉर्म भरते हैं। आपको 10 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म फिल होते हैं। कंपटीशन पूरे भारत का ऑल इंडिया कंपटीशन रहता है। आपको पूरे भारत के लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन तो निश्चित रूप से बहुत हाई रहता है। दूसरी बात है कि आपको कितने साल लेके चलना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी आज 2025 में कर रहा है तो वो कितने साल लेके चले कि एक तरह से उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 2 साल लगातार जी भर के तैयारी करते हैं
तो आप एग्ज़ाम में मतलब बैठने लगेंगे, आपके पास इतनी अप्रोच हो जाएगी और आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपने 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत कर ली तो हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन 2 से लेके 4 साल आप लेके चलिए यूपीएससी के लिए, ये एक सच्चाई है। हो सकता है कई व्यक्ति कहें कि ऐसा नहीं होता, 1 साल में यूपीएससी निकल जाती है, थोड़ा सा भ्रम है। अगर आप 2 साल से लेके 4 साल के बीच में अपने दिमाग में ये चीज़ सोच के चलेंगे, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें सोचना है, फाइनेंशियल भी सोचना है कि 4 साल तक रुकना, फाइनेंशियल और मेंटलिटी, क्योंकि मस्तिष्क को ये पता रहना चाहिए। अगर आप पहले से ही दिमाग को ये चीज़ डाल देंगे कि हमें 2 से 4 साल तक लग सकती है, इवन इससे 1 आध साल और भी लगती है अगर आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका रिजल्ट रेशियो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि इतना टाइम आपको लग सकता है रिजल्ट मिलने में। मेरा कहने का मतलब ये है, कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, बहुत डीप में चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे आता है, किसका? यूपीएससी का। देखिए मैं कोचिंग चलाता नहीं हूँ, ना हिंदी मीडियम की ना इंग्लिश मीडियम की, इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ सिलेक्शन रेशियो हिंदी, मान लीजिए 1000 वैकेंसी आएंगी तो हिंदी मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा 50 के आसपास सिलेक्शन होते हैं, ध्यान रखना आप। और बाकी सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम और कुछ स्थानीय भाषाओं में मान लीजिए 50 सिलेक्शन और बाकी इंग्लिश मीडियम के ही सिलेक्शन होते हैं 950। तो बाकी चीज़ें मैंने बताई और आपका इंग्लिश मीडियम है फिर तो आपकी चांदी है और आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, लेकिन हिंदी मीडियम से तब आपको थोड़ा सा टफ होगा। फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एमपीपीएससी करनी चाहिए या यूपीएससी करनी चाहिए, तो फाइनल कंक्लूजन पे आने से पहले थोड़ा सा एमपीपीएससी की तरफ भी हम चलते हैं। देखिए एमपीपीएससी में कुछ अलग चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूँ, प्री यहाँ भी होता है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, प्री यहाँ भी होता है, यहाँ भी जीएस का पेपर होता है, यहाँ भी सीसेट का पेपर होता है। लेकिन यहाँ के सीसेट का पेपर मतलब जस्ट आपको 2 घंटे के लिए जाना है, वहाँ कुछ भी करेंगे तब भी आपके उतने मार्क्स आ जाए। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में आपको बता देता हूँ, यूपीएससी में हिंदी मीडियम के लगभग 30% स्टूडेंट इसी में लुढ़क जाती हैं, सी सेट में भी। तो इस बात को दिमाग में लेके चलना है कि सी सेट की अच्छे से अगर आपका मैथ, रीजनिंग और आपकी अच्छी अप्रोच है तो ही आप इस तरफ जाएंगे। तो यहाँ सी सेट का कोई महत्व नहीं है, यहाँ सी सेट का बड़ा महत्व है। उसके बाद ये आते हैं जीएस का। देखिए यहाँ मैंने सामान्य सब्जेक्ट बता दिए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। और ये सब्जेक्ट भारत में मान लीजिए यूपीएससी के अलावा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट आपको काम आएंगे और ये सब्जेक्ट आप कहीं भी मतलब अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एमपीपीएससी में ऐसा नहीं है। एमपीपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तब आपकी एमपीजी के बहुत बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर और जनजाति। उसके बाद 1-2 यूनिट है, ये 4-5 यूनिट तो आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, यानी 50% लगभग पेपर आपका यहीं से आ जाता है। बाकी 50% पेपर आपको मिलेगा यहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट से। यानी 50% आधा पेपर तो एमपीजी के कंप्यूटर और जनजाति इन्हीं चीज़ों से मिलने को आएगा। अगर आप एमपी के अलावा कहीं भी जाएंगे तो फिर ये चीज़ें आपको कहीं काम नहीं आती, क्योंकि यहाँ तो एमपीजी के और एमपी की जनजाति और कंप्यूटर, तो ये चीज़ें फिर दूसरी जगह काम नहीं आ पाती हैं, तो चीज़ ध्यान रखना। अब बात आते हैं इसके मेंस की। तो यहाँ भी मेंस के कितने पेपर होते हैं, यहाँ आपको पता है ऑप्शनल नहीं रहता है। तो यहाँ आपके 6 पेपर होते हैं मेंस के, जिसमें आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो एमपी बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। प्लस यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगा क्या, उद्यमिता देखने को मिलेगी, नए सब्जेक्ट जुड़ गए। यहाँ आपको समाजशास्त्र बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, यहाँ आपको मैथ देखने को मिलेगा, यहाँ आपको हेल्थ देखने का, यानी मेंस के ऐसे टॉपिक जो कहीं भी आपको काम नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम अभी दोनों का ट्रेंड समझ रहे हैं। उसके बाद बात आए ट्रेंड। एग्ज़ाम यहाँ भी हर साल आता है, होते होते एमपीपीएससी अंतिम समय तक, चाहे भले ही वो 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आए, लेकिन नोटिफिकेशन तो डालता है। लेकिन वैकेंसी यहाँ 60 भी आ सकती हैं, 110 भी आ सकती हैं, इस बार 158 है। तो वैकेंसी का कुछ भी नहीं कह सकते। एमपीपीएससी का हाल ये है कि वैकेंसी यहाँ 30 पे भी कहो भर्ती कराने की संभावना है, यानी एमपीपीएससी में वैकेंसी की नहीं कह सकते, यहाँ वैकेंसी 60 से लेके 500 या 600 तक भी आ चुकी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हर साल डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ एक स्टेबिलिटी है वैकेंसी के 800 से लेके 1000 के बीच में। यहाँ जैसे आईएएस के 200 पद हैं, आईपीएस के 200 पद हैं, यहाँ एसडीएम के 10 पद होंगे, डीएसपी के आपके 20 पद, बस इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन डिलीट वो तो होने ही है, इस बार थोड़ा कम हुए हैं। प्रोविजनल आंसर की, कोर्ट केस और भर्ती का रिजल्ट जो फाइनल आएगा वो आपका 1 साल में नहीं लगभग 3 साल लगा लेता है। अब आगे पता नहीं, अभी तक का मैं ट्रेंड बता रहा हूँ। अभी तक का हाल ये है कि आपको एक ही एग्ज़ाम देने में लगातार
3 साल लग जाएंगे, यानी 3 साल तक हो सकता है आपका सिलेक्शन हो, आपने सारी मेहनत की, उसके बाद भी आपको 3 साल तक वेट करना पड़े। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए, इसलिए हम डीप में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद करते हैं रिजल्ट रेशियो की। रिजल्ट रेशियो की बात करें तो यहाँ फॉर्म भी कम, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ मोस्टली अभी तक ये था कि 2.5 लाख तक फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से MPPSC चली है तो ये फॉर्म फिलिंग 1 लाख के करीब भी आ गई है। 1,18,000 इस साल फॉर्म फिल हुए थे। दूसरी बात, कंपटीशन थोड़ा MPPSC का UPSC की अपेक्षा कम रहता है, लेकिन चूंकि फैक्ट इन्फॉर्मेशन चीज़ें डिलीट होना, तो व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव उतना ही पहुंच जाता है जितना UPSC में मेहनत लगती है। यानी अगर आप मेहनती हो और आपकी अप्रोच अच्छी है तो फिर आपको थोड़ा सा इस तरफ ही जाना चाहिए। अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के। तो यहाँ भाई यहाँ भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। मान लीजिए कि 200 वैकेंसी है MPPSC, तो हो सकता है कि हिंदी मीडियम के यहाँ 120 प्लस भी सिलेक्शन हो सकते हैं, इवन इससे ज़्यादा भी। और यहाँ फर्स्ट रैंक टॉप 10 में भी हिंदी मीडियम के काफ़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन UPSC में ऐसा कम दिखाई देता है कि टॉप 10 में। तो फाइनली यहाँ आके थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाला बच्चे के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो टॉपिक आपने सारे समझ लिए हैं। UPSC का मैंने समझा दिया कि सब्जेक्ट पे आपको कमेंट बनानी चाहिए। तो अगर आप लंबी कूद के घोड़े हैं, मतलब आपको लगता है कि यार मेहनत करूंगा, आपको ये नहीं कि सिर्फ नहीं यार करनी है तैयारी, ये वो माहौल बनाना है, तो आप MPPSC में माहौल बनाने का खूब मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो फाइनल रिजल्ट आते आते 3 साल लगेंगे। तो 3 साल तक आपका फुल माहौल बना रहेगा कि मैंने मेंस लिखा है, मतलब पूरा माहौल बनेगा 3 साल तक। और यहाँ माहौल नहीं बन पाएगा, क्योंकि 25 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, और उसके बाद तुरंत मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और तुरंत पड़ोसी आपसे पूछ लेगा कि आपका क्या हुआ। अगर आप मेहनती हो, कर्मठ हो, और आपको लगता है कि ये जो सब्जेक्ट मैंने 6-7 लिखे इन्हें अच्छे से कर सकते हैं डीपली NCERT से, बहुत सारी चीज़ों से, तो मैं 100% कह रहा हूँ अपने छोटे भाई को समझ के, यानी जैसे मैं अपने छोटे भाई को समझा रहा हूँ, आप UPSC की तरफ जाइए। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि मोस्टली अब जो जनरेशन आई है वो इंग्लिश मीडियम की आ गई होगी, निश्चित रूप से आप MPPSC में अपना कैरियर ख़त्म मत कीजिएगा, आप UPSC की तरफ जाइएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ। हिंदी मीडियम से हैं तब आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। आपकी मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी है कि ठीक है, आप चीज़ें समझ जाते हैं। मान ली कुछ चीज़ें, मान ली न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर है और आप उसको पढ़ रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं, आप UPSC की तरफ जाइए। आप बिल्कुल यहाँ समय मत गवाइएगा। तीसरी चीज़, रिजल्ट मत देखिएगा हिंदी मीडियम, चूँकि हिंदी मीडियम में रिजल्ट थोड़ा कम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान सरकार का जो नज़रिया और अप्रोच आप देख रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए लगातार वो, हिंदी के लिए माफ़ कीजिए, लगातार वो अप्रोच अच्छी कर रहे हैं और प्रशासन में चाह रहे हैं कि कुछ उनकी विचारधारा के लोग आएँ। तो हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव तो नहीं होता है, चूँकि प्रीलिम्स ही बहुत कम पास होते हैं। हिंदी मीडियम के आप देखिए टोटल 15,000 UPSC में प्रीलिम्स पास करते हैं, उसमें से मात्र 1,000 के आसपास ही प्रीलिम्स हिंदी मीडियम के पास करते हैं। तो ऐसे में रिजल्ट उतना ही रह जाता है। तो प्रीलिम्स में अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे और हमें फॉलो करते रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। तो मैंने बता दिया है कि कंक्लूजन यही है, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, आप कर्मठ हैं, मेहनत करना जानते हैं और आप जानते हैं कि मैं 4 साल अपने जीवन के दे सकता हूं और आपकी एज अभी 21 के आसपास या 22 के आसपास है, पक्का 100% आप UPSC की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपकी एज 28 और 30 के आसपास है तब UPSC की तरफ, और हिंदी मीडियम है, माफ़ कीजिए, तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, तो आप स्टेट की तरफ चले जाइए, क्योंकि 28-30 की एज यहाँ से आपके पास 2-3 अटैम्प्ट बचते हैं और हिंदी मीडियम को समझने में ही उतना टाइम लगता है। तो अगर 28-30 एज है आपकी और हिंदी मीडियम है, तब मुझे लगता है आप PSC की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको टाइम भी मिल जाएगा और हो सकता है आपकी किस्मत ठीक ठाक काम कर जाए तो काम भी हो जाएगा। लेकिन 21-22 साल के हैं, इंग्लिश मीडियम में कर्मठ है, और 21-22 साल के हैं आप, हिंदी मीडियम है और आप में थोड़ी सी अप्रोच अच्छी है, 100% आप UPSC की तरफ ही जाइए। ये सिर्फ एक मैंने अपवाद बताया जो MPPSC की तरफ जाते हैं, एज 28 से 30 के बीच में है, हिंदी मीडियम है, तो PSC की तरफ, बाकी सबको UPSC की तरफ जाना चाहिए बहुत ईमानदारी से। 4 साल लग के मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।